जय श्री कृष्ण। मैं आ चुकी हूँ द्वारिका नगरी के पास 20 किलोमीटर की दूरी पर आए हुए इस गोपी तालाब में। ये गोपी तालाब से जुड़ी हुई 3 मशहूर कहानियाँ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली कहानी यहाँ की दीवारों पर लिखी हुई है, यानी कि महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को अपनी योद्धा शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था। इस अभिमान को उतारने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने एक माया रची और उनकी 16,108 रानियाँ, जिन्हें गोपी भी कहा जाता है, उन्हें लेके मथुरा जाने के लिए अर्जुन को भेजा। जब अर्जुन यहाँ से जा रहे थे तब गोपियाँ इस निर्मल जल में स्नान करने के लिए रुकी और उस वक्त श्री कृष्ण भगवान के हाथ के मैल से भील जाति का जन्म हुआ, जिसे काबा भी कहा जाता है। उन्होंने अर्जुन को लूट लिया और लूटते हुए अर्जुन को देखकर सारी गोपियों ने जल समाधि ले ली। दूसरी कहानी ये है कि द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण भगवान ये पृथ्वी छोड़ के, ये मानव शरीर छोड़ के जाते हैं, तो उनके पीछे सारी गोपियाँ अपने देह का त्याग कर दिए इस जल में समाधि लेके। और एक कहानी है कि जब श्री कृष्ण भगवान द्वारिका स्थायी होते हैं तब वृंदावन की सारी गोपियाँ उनसे मिलने के लिए आती हैं। वो रात थी शरद पूर्णिमा की रात, और उस रात को यहाँ पर रासलीला होती है श्री कृष्ण भगवान के साथ, जो कि डिवाइन नृत्य है। उसके बाद सारी गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान के साथ एक होने के लिए यहाँ पर समाधि लेती है और उनकी जो शरीर है कि उसकी मिट्टी इस मिट्टी में मिल जाती है। कहा जाता है कि उसके बाद उनका जब मोक्ष होता है उसके बाद इस जगह की जो मिट्टी है वो पीले रंग की हो जाती है, और इसीलिए इस जगह को गोपी तालाब और यहाँ की जो माटी है उसे गोपी चंदन कहा जाता है। जब भी यहाँ पर कोई भी दर्शन के लिए आता है, इस जगह पे भगवान को मिलने आता है, तो यहाँ से प्रसाद के रूप में गोपी चंदन लेके जाता है। ये गोपी चंदन यानी कि मुल्तानी मिट्टी, उसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है कि वो तिलक लगाते हैं और वो तिलक से हमें एक शांति का, एक आध्यात्मिकता का अनुभव होता है, एक स्थिरता का अनुभव होता है। इसके अलावा इस मुल्तानी मिट्टी यानी कि गोपी चंदन को अपने चेहरे पर या शरीर पर भी लगाया जाता है, जिससे एक ठंडक मिलती है और ये कैन से ब्यूटी ट्रीटमेंट। और अगर आप कुछ नहीं करते पर इस गोपी चंदन को अपने पास रखते हैं तो आपको एक स्थिरता का, एक शांति का, एक आध्यात्मिकता का हमेशा अनुभव होगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के और उनके प्रेम के प्रति इस मिट्टी के आपको आशीष मिलते रहते हैं, वो ऑरा का अनुभव होता है। तो इस तरह से अगर हम ये हिस्ट्री जानकर इस जगह की मुलाकात लेते हैं तो यहाँ जाके हम वो समर्पण, वो प्रेम, वो आध्यात्मिकता का अनुभव कर पाएंगे, एहसास कर पाएंगे। और यही तो ब्यूटी है भारत देश की। यहाँ पर हम अगर पिकनिक या घूमने के लिए जाना चाहें तो हर जगह पे आध्यात्मिक स्थल आपको मिल जाएंगे, धार्मिक स्थल मिल जाएंगे। पर हमारी भी एक ड्यूटी है कि जहाँ भी हम जाए वहाँ पर हम आध्यात्मिकता के साथ शांति और वहाँ पर जो स्वच्छता है उसका प्रमाण देते हुए कोई कचरा न डालें। तो ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मुझे फॉलो करना न भूलिएगा, यानी कि मेरी टॉर्क क्वीन, माई टॉर्क क्वीन चैनल को फॉलो करना न भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, जय मानवताय नमः।